सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा आखिरी पाठ। तो बच्चों, अभी जो हमारा इस बार का जो सिलेबस है उसमें से 30% 30% कम किया है और उसमें जो लेसन है, पाठ है, वो कुछ और वहाँ पर संधि पाठ हटाकर, जो हमने पिछले बार संधि पाठ पढ़ा था वो हटाकर वहाँ पर 10वीं कक्षा का पहला पाठ शब्द और पद जो मैं भेज चुकी हूँ। और ये जो आज का पाठ है, कौन सा पाठ है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। ये आपने 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, तो ये पाठ यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो हमारा जो ऐसे 2 रहेगा, अगली जो परीक्षा रहेगी उसमें संधि पाठ जो है वो नहीं रहेगा, उसके स्थान पर रहेगा शब्द और पद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो बच्चों, आपने पिछले साल तक ये पढ़ा है कि किस तरह से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8। तो सबसे पहला प्रकार है निषेधवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो बच्चों, एक के बाद एक हम ये सारे पाठ, सारे जो प्रकार हैं वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य का अर्थ है इंग्लिश में जिसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम एक सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने का बोध कराने वाले सामान्य कथन होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको विधानवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, दशरथ के पुत्र श्री राम ने रावण को मारा। एक सिंपल सेंटेंस, विधानवाचक वाक्य। उसके बाद मैं आज विद्यालय जाऊंगा, मैं आज बाजार जाऊंगी। इस तरह से ये होते हैं विधानवाचक वाक्य। उसके बाद दूसरा निषेधवाचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निषेधवाचक में जैसे हमें वो क्रिया नहीं करनी है, इनकार वाली जो भावना है, इनकार वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे मुझे आज स्कूल नहीं जाना, या मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी। इस तरह से हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में जिस वाक्य में हमें आज्ञा या उपदेश का बोध होता है, जैसे हमारे बड़े, हमारे गुरुजन हमें आज्ञा देते हैं, बैठ जाइए, उठ जाइए, यहाँ से निकल जाइए, या फिर यहाँ पे उदाहरण, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद किसी का दिल ना दुखाना, उपदेश वाले जो वाक्य होते हैं वो आते हैं आज्ञावाचक वाक्य में। आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा देने का हमें बोध होता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हो या घर के परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, जो बड़े होते हैं वो हमें कुछ आज्ञा देते हैं, तो ये वाक्य कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद प्रश्नवाचक, ये तो बड़ा ही सरल है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ये सारे वाक्य आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद विस्मयवाचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे वाह कितना सुंदर फूल खिला है, अरे तुम आ गए। तो इस तरह से जो विस्मय हमें प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, उसे कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक में हमें इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है, जैसे भगवान करे तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो। इसमें इच्छा दर्शाई जाती है, या फिर आशीर्वाद का जो बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक, जिस क्रिया के करने में या होने में हमें संदेह होता है, जैसे शायद आज वर्षा हो,
जब बादल घिर आते हैं तब हमारे मुंह से निकल जाता है शायद आज वर्षा हो। हम ऐसे सोचते हैं हो सकता है तुम्हें घर जाना पड़े, कोई मुश्किल आ जाए तो इस तरह से जो संदेह होता है कि वो क्रिया होगी या नहीं, इस विषय में हमें संदेह होता है, उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद संकेतवाचक, जिस वाक्य में संकेत अथवा शर्त का बोध हो। जैसे यहाँ उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, यदि तुम पढ़ाई करते तो अच्छे नंबरों से पास होते, यदि सुनील शिमला चला गया तो मैं भी चलूं। तो इस तरह से हमें किसी क्रिया का संकेत मिलता है, उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों हमने अर्थ की दृष्टि में वाक्य के 8 प्रकार देखे हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, उसके बाद विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। इस तरह से हमें यहाँ पर मिले हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार।